नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुभवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज हनुमान जयंती है। ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी और जितने भी देवी देवता हैं, जो राम जी कृष्ण भगवान, उनका जन्म नहीं, उनका अवतार होता है। हनुमान जयंती के विषय में अनेक पक्ष हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथों में हनुमान जयंती के बारे में अलग अलग बातें बताई है। उनमें से 3 पक्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो पहला ये है जी, आश्विनस्यासिते पक्षे स्वात्यां भौमे च मारुति मेषलग्ने जनागर्भात् स्वयं जातो हरः शिवः। साक्षात भगवान शिव ही हनुमान जी बन करके आए, ये बात वहां पर बताई जी। ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्यां भौमे स्वात्यां कपीश्वरः मेषलग्ने जनागर्भात् प्रादुर्भूतः स्वयं शिवः। एक जगह स्वयं हरः बोला और दूसरी जगह स्वयं शिवः बोला। कहा कि शिव और हर दोनों भगवान का ही नाम है। उन्हीं के नाम, उनको हर भी कहते हैं, इसीलिए आपने सुना होगा हर हरिद्वार। हरिद्वार सुना है? हरिद्वार उसका असली नाम है हरद्वार। हर हरद्वार मतलब भगवान शिव का दरवाजा। अच्छा जी, तो उसमें बताया कि चतुर्दशी तिथि जो दिवाली के समय आती है ना जी, दिवाली के एक दिन पहले, अ डे बिफोर दिवाली, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, उस दिन हनुमान जी का अवतार हुआ था। ये बात अगस्त्य संहिता में और वायु पुराण में बताया। और कुछ कुछ अलग अलग ग्रंथों में दूसरी बात भी बताई। क्या बताया जी? आश्विनस्यासिते पक्षे भूतायां च महानिशि भौमवारें जना देवी हनुमंतम अजीजनत। अजीजनत मतलब उत्पन्न किया। अंजना देवी ने हनुमान जी को मतलब जन्म दिया। चैत्रमासी शीते पक्षे हरिदिन्यां मघाविधे नक्षत्रे च समुत्पन्नो हनुमान रिपुसूदन। ये दूसरा पक्ष।
कुछ लोग कहते हैं कि चैत्र मास के एकादशी तिथि को, यह भी एक पक्ष है जी, एकादशी तिथि को भी हनुमान जी की जयंती, हनुमत जयंती मनाई जाती है। जो तीसरा पक्ष है जो आज का, उसके बारे में क्या बोला? महाचैत्री पूर्णिमायां समुत्पन्नोऽञ्जनी सुतः वदन्ति कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचन। ये बात आनंद रामायण में सारकांड, वहां ये बात बताई कि चैत्र महीने के पूर्णिमा तिथि को, जो आज है, आज के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह भी मनाते हैं जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भगवान आते हैं तब तब हनुमान जी भी अपना कोई ना कोई रूप बदल करके इस संसार में आते हैं जी। हुआ यूं, आप सब जानते हैं, एक दिन मैंने बताया था, रिपीट कर देता हूं, उस दिन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि अब हिंदी की गणित और अंग्रेजों की गणित अब हम हजार, लाख, करोड़ के बारे में यूज्ड टू हैं, और ये मिलियन, बिलियन थोड़ा सा ट्यून करने में टाइम लगता है, तो कई बार करोड़ को मिलियन और बिलियन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने ये बात बताई थी रामनवमी वाले दिन कि जो चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो 71 टाइम्स आता है। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, जब कलयुग बीत जाएगा तो फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आएगा। जब चारों बीतेगा तो फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कितने बार? 71 टाइम्स आता है। तो जो 24th वाला जो चतुर्युग था, उसमें जो त्रेता युग था, उसमें भगवान राम का अवतार हुआ था। तो 71 टाइम्स आता है, 71 टाइम में से 24th टाइम जब चारों युग आए थे, उसमें जो त्रेता युग था, उसमें भगवान का अवतार हुआ। तो फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, कलयुग आया। तो 24th बीत गया, उसके बाद एक राउंड और हो गया, 25th हो गया, उसके बाद एक राउंड और हो गया, 26th हो गया, उसके बाद एक राउंड और हो गया, 27th हो गया। तो राम जी का अवतार हुआ, उसके बाद 3 राउंड चतुर्युग बीत गए, 4th राउंड चतुर्युग चल रहा है। अष्टाविंशतितमे युगे, 28वां, 28 टाइम में सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग चल रहा है। तो पूरा टाइम कैलकुलेट करोगे कि कितना साल हुआ भगवान राम के अवतार हुए, तो ये होता है लगभग 1,88,00,000, 1,88,100,000, 1,88,58,000, 58,000, मतलब 1,88,000, 58,000 एंड रफली 100 ईयर्स। 1 करोड़ को बोलते हैं कितना? 1 करोड़ में कितना होगा जी? 10 मिलियन। 10 लाख का 10,100,000 का 1 मिलियन होता है। तो और 100 टाइम्स मतलब 10 मिलियन, तो 10 और 8 18, लगभग 18 मिलियन, रफली 19 मिलियन मान लो, 19 मिलियन ईयर्स जोड़ोगे तो लगभग होगा। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। इतना साल पहले हनुमान राम जी का अवतार हुआ था। उसी कल्प में हनुमान जी का भी अवतार हुआ। क्यों हुआ? तो भगवान शिव नारायण से बहुत प्यार करते हैं। तो जब पक्का हो गया कि भगवान नारायण राम बन करके आएंगे, तो भगवान शिव ने सोचा, कई बार ना जब दिल में प्यार हो और जिससे हो उसके साथ रहने, मिलने, जुलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं ना जी, किसी न किसी रूप में। जैसे कई बार बप्पा बच्चों से प्यार करता है, तो उसके आगे घोड़ा बन जाता है। अब बच्चा को चला लेता है मूड पर, अब घोड़ा बन गया है ना जी।
यानी बाप घोड़ा नहीं है, वो है इंसान, लेकिन इंसान होते हुए वो अपने आप को जानवर बना लिया, अपने बच्चे के प्रति प्यार जनाए, कभी भों भों कुत्ता कर, अपने बचवा को, ये प्यार है ना जी। यानी प्यार है तो प्रेम में इंसान कुत्ता बन के भी हैप्पी है, घोड़ा बन के, गधा बन के भी हैप्पी है, और अगर प्यार नहीं है, देवता बन के भी हैप्पी नहीं है। अगर प्यार नहीं है, उसको आप कुछ भी बना दो, उसको आनंद नहीं होता। लेकिन प्यार में कुछ का कुछ आदमी हो जाता है, निकम्मा हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। तो इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि अगर कुछ लायक रहना चाहता है, मतलब इफ यू वांट टू बी समथिंग, तो कम से कम प्यार के चक्कर में तो मत पड़ो। अगर प्यार के चक्कर में पड़ा तो कुछ का कुछ हो जाएगा, जो है वो अभी नहीं रहेगा। तो भगवान शिव भगवान नारायण से बहुत प्यार करते हैं, और इतना प्रेम है उनका कि कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं राम जी के साथ रहने का। भगवान शिव ने सोचा, जे ही शरीर रति राम सो, जे ही शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजिनेह बस, बानर भे हनुमान। जे ही शरीर रति राम सो, कहा कि एक ऐसा शरीर में धारण करूं जिससे मैं राम से प्यार कर सकूं। शिव का शरीर धारण करके राम जी से प्यार नहीं कर सकते थे, प्यार जता नहीं सकते थे। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है उसमें भगवान के कई रूप हैं, लेकिन जो भक्त लोग कहते हैं हम ऐसे चार हाथ वाला, शंख चक्र गदा शंख वाला, सातवें आसमान में बैठे हुए भगवान हमारे किस काम का, हम नहीं मांगता भगवान। हमको वो भगवान चाहिए जिसको मैं छू सकता हूं, गले लगा सकता हूं, प्यार कर सकता हूं, लड़ झगड़ सकता हूं, जिसको मैं सुना सकता हूं, जिसको मैं सुन सकता हूं, जो मुझे ना सुने, जिसको मैं ना सुनूं, ये भगवान हमको नहीं चाहिए। सातवें आसमान वाला भगवान हमको नहीं चाहिए। हमको भगवान चाहिए हमारे हमें काम आना चाहिए जी, जो हमारे मतलब का नहीं है, कितना भी कीमती हो, किस काम का, हमारे काम आना चाहिए। इसलिए जे ही शरीर रति राम सो, आदर ही सुजान, आदर किया भगवान का, और रुद्र देह तजि स्नेह बस, कहा कि वो अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसे अनेकों कथाएं आती हैं जी। भरत के बारे में बताया भागवत में कि वो अपने राजा ऋषि का शरीर छोड़ करके हिरण बन के पैदा हो गए। एक पुरंजन के बारे में बताया, वो राजा था, उसकी पत्नी मर गई, बड़ी खूबसूरत थी, तो मर गई तो वह पत्नी के बारे में सोचते सोचते वो मर गया। और भगवान कहते हैं कि अंत काल में जैसी मति, यानी जैसी बुद्धि लेकर के मरता है, उसका अगला जन्म वैसे ही होता है। तो अपनी खूबसूरत पत्नी के बारे में सोचते हुए मरा, तो फिर एक सुंदर औरत बन के पैदा हुआ। था वो राजा और बन के पैदा हो गया औरत, और अपनी बीबिया से भी खूबसूरत औरत बन के पैदा हुआ, और जो इसकी बीबी थी उसका हस्बैंड बन के पैदा हो गई, और खूब जी लगभग 150 बच्चे भी पैदा किए। और एक दिन लड़ाई हुआ, वो मर गया। तो वो मर गया तो उसकी बीवी रो रही थी, तो उस समय ऋषि लोग आए और उसको सारा जो पुराना जो था सब सुना दे। बोला अब तो मत रो, कहा रोएगा तो फिर ऐसे चलता रहेगा। तो कई बार ये शरीर छोड़, दक्ष के बारे में आए, वो अपना शरीर छोड़ छोड़ के अगला रूप धारण करते हैं। भगवान शिव ने भगवान राम के प्रति इतना प्रेम है उनके हृदय में, उन्होंने अपना रुद्र देह छोड़कर और बानर भे हनुमान, बानर का रूप बना लिया। क्यों बनाया जी? राम जी से प्यार करने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। जानी राम सेवा सरस, समुझ कर हनुमान, पुरुषाते सेवक भये, हरते भे हनुमान। ये तुलसीदास जी का है, दोहावली में। तुलसीदास जी ने कई रामायण लिखा जी,
एक रामायण आप पढ़ते हैं, उसके अलावा भी तुलसीदास जी के और भी कई रामायण है, 12 है लगभग, 12 तरह के अलग अलग राम की कथा ही है। बाकी में भी जो रामचरितमानस लिखा, बाद में उन्होंने कहा ये तो छूट गया, हम लिखवे नहीं करे, तो फिर एक दूसरा रामायण लिखा। पूरा जब तैयार हो गया, जब छप गया तो बोला दे, तो भुला ही गया, तो एक और लिखा। ऐसे करते करते ढेर सारे रामायण लिख डाले और सब में राम जी की ही कथाएं लिखी। तो जाने राम सेवा सरसो, कहा कि राम जी की सेवा करने को मिलेगा। समुझ करब अनुमान, सेवा कैसे करेंगे जी? कोई बड़ा से ना कोई छोटा अपनी सेवा नहीं कराता। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे बाप से सेवा नहीं कराते। अब ये न्यूजीलैंड के बच्चे हैं जी, तो गुड़ दबा लेंगे, लेकिन जनरली ऐसे नहीं होता है। बच्चा ही बाप का सेवा करे, बाप बच्चा के गोड़ दबाए। तो हम ऐसे लोगों को जानते हैं जी, गोड़ दबाते हैं। खैर वो प्रेम है, प्रेम में कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोई बच्चा बिगड़े लोग गोड़े तो दबाते ही रहे जानबूझ के भी, तो ठीक नहीं है। भगवान शिव ने सोचा कि शिव के रूप में अगर मैं जाऊंगा तो हमसे वो सेवा नहीं लेंगे, इसलिए भगवान है नर, अगर नर के रूप में भी गया तो शायद कहीं आदर करें, तो नर से भी छोटा बन जाओ, नर से भी छोटा बन जाओ, वानर। तो वानर का रूप धर करके भगवान शिव प्रकट हो गए। जयति रणधीर रघुवीर रहित देव मणिन्द्र अवतार। तो हनुमान जी महाराज अपना रुद्र का रूप छोड़कर और बानर का रूप धरकर राम जी की सेवा करने के लिए यहां पर आए। राम जी का भगवान शिव के प्रति इतना सम्मान है, जितना आदर राम जी भगवान शिव का करते हैं, उतना ही आदर भगवान शिव राम जी का करते हैं। एक उदाहरण लो, रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना आप सब जानते हैं। समुद्र पे पुल बांधने के पहले उन्होंने रामेश्वर की स्थापना की। जब रामेश्वर, अच्छा, कोई भी शिवलिंग घर में लाते हैं ना जी, कोई भी मूर्ति लाते हो, तो ऐसे मूर्ति ला करके घर में रख लिया उसका कोई मतलब नहीं। तो उस मूर्ति को शुद्ध करते हैं, जागृत करते हैं। उसमें कोई दोष है, पता नहीं कैसी कब्रिस्तान स्मशान की मिट्टी से मूर्ति बना के धर दिया तो उसमें भूत घुस के आ जाएगा घर में। मूर्ति हनुमान जी की, घुसा उसमें भूत, क्योंकि हनुमान जी तो है नहीं। तो मान लो स्मशान में कहीं मिट्टी बनी है, वही स्मशान घाट में ही मेटल हुआ, मेटल तो कहीं हो सकता है, और स्मशान के सारा एनर्जी से वो मूर्ति बना घर में ला दिए, तो उसमें तो देवता तो है नहीं। देवता मूर्ति में नहीं है, देवता मूर्ति से परे कहीं और है। उन देव तो सबसे पहले उस मूर्ति की शुद्धि करेंगे, शुद्धि हो जाए, माने अरे घर को साफ सुथरा करेंगे तब न भगवान को बैठाएंगे जी। जिसमें भगवान को बैठाना है उस मूर्ति को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद उस देवता का ध्यान करते हैं, जिस देवता की मूर्ति है, मूर्ति तो नहीं है। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। हमने तो देखा नहीं हनुमान जी कैसे हैं, कोई कोई रकम दिखाता है, कोई कोई रकम दिखाता है। हनुमान जी के 50 रकम मूर्तियां हैं। महाराज उसमें से कौन सा असली है मैं नहीं जानता। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशो, कहा कि अच्छा ठीक है महाराज, पर जैसे भी हो, यादृशोषि, जैसे हो वैसे को नमस्कार करता हूं। आप जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी आपका लुक है हमें नहीं पता, पर जो भी है वैसे को प्रणाम, और जैसे हो वैसे ही आ करके इस मूर्ति में विराज। तो पहले उनका ध्यान करते हैं। तो ध्यान का मतलब मन को उनसे जोड़ते हैं। जब हनुमान जी दिखने लगे ना जी, मन में दिखाई पड़ने लगे मुस्कुरा करके, मैंने हैप्पी रेडी टू कम, फिर उनको इनवाइट करते हैं, उसको कहते हैं आवाहन। तो सबसे पहले मूर्ति की शुद्धि, उसके बाद देवता का ध्यान, ध्यान के बाद उसका आवाहन। आवाहन जब हो गया, जब हनुमान जी आ गए मूर्ति में, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। फोर्थ पर प्राण प्रतिष्ठा मतलब उनके सारे ऑर्गन्स के साथ आइए, अपने सारे वेपन्स भी लेकर, हथियार भी ले आओ, गदा भी संग लेके आओ। मान लो कहीं दुश्मन हमको परेशान करे और मैं आपसे प्रार्थना करूं
तो आप बोले तो हम गदा तो छोड़ के आ गया। तो वो भी संज्ञा लेके आओ, यानी आप अपने सारे ऑर्गन्स के साथ आइए, अपने अस्त्र शस्त्र भी संज्ञा ले आइए। अगर आपका कोई वाहन है, कोई शक्ति है, कोई आपका हंडी बर्तन खटिया बिस्तर है, पूरे सबके साथ आके यहां बैठिए। जब इतना चीज हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, फिर उस मूर्ति का एक नाम देते हैं। नाम होता है जी, जैसे आप हनुमान जी के हजारों नाम है, शिव भगवान के हजारों नाम है, पर जो शिवलिंग आप अपने घर में रखे हो वो भगवान, वो कौन से शिव हैं वो, तो इसलिए उसका एक नाम दिया जाता है। जब इतना चीज हो जाए तब फिर उस मूर्ति की पूजा घर में होती है। ऐसे नहीं बस पता है कि कौन सा नाम क्या है उनका, भगवान का कौन सा शिव भगवान है तो इसलिए उसका नामकरण संस्कार होता है जी, ये मूर्ति का संस्कार है। इतना काम करने के बाद फिर वो मूर्ति घर में रखनी चाहिए, उसी नाम उसी रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए। तो राम जी ने शिवलिंग बनाया समुद्र के किनारे, तो पहले उसकी शुद्धि की, फिर शिव भगवान का ध्यान किया, फिर उनका आवाहन किया, आवाहन के बाद स्थापना की, स्थापना के बाद फिर अब नामकरण की बारी आई कि रामेश्वर नाम था ना जी, पहले से तो नहीं था ना। शिवलिंग बनाए और बना के ध्यान आवाहन स्थापन करने के बाद उसका नाम रखा राम जी ने। तो राम जी ने क्या कहा कि रामस्य ईश्वरः, रामेश्वर का अर्थ बताया, नाम रख दिया रामेश्वर महादेव की जय। तो लोगों ने पूछा कि महाराज ये रामेश्वर का क्या मतलब है, तो भगवान ने कहा रामस्य ईश्वरः, जो राम के ईश्वर हैं वो है ये रामेश्वर। भगवान शिव ऊपर देख रहे हैं, वो भी बैठे थे जी, मुस्कुरा के देख रहे थे सर कि भगवान कितनी जय जयकार करा रहे हैं। शिव भगवान से पूछा महाराज ठीक मतलब डिस्क्रिप्शन, माने भगवान राम अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं रामेश्वर इस वर्ड को, इज ही डिस्क्राइबिंग प्रॉपरली नाइसली करेक्टली रामस्य ईश्वर रामेश्वर। भगवान शिव ने कहा ना ना, उनका ग्रामर कमजोर है। रामस्य ईश्वर, रामेश्वर ने राम का ईश्वर, ये रामेश्वर का मतलब नहीं है। देवता ने पूछा फिर क्या मतलब है, बोला राम ईश्वर यस्य, राम जी जिसके ईश्वर है वो है रामेश्वर। तो राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। भगवान शिव ने बोला असली डेफिनेशन ये है, राम जी ने कहा राम से ईश्वर रामेश्वर, शिव भगवान ने कहा राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वर। तो दो तरह से रामेश्वर का डिस्क्रिप्शन किया। अभी से ये पता चलो जी, इससे ये पता चलता है कि राम जी भगवान शिव को अपना ईश्वर मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं। तो दोनों ये है जी, आदर और सम्मान, ये सम्मान का भाव। बड़े लोग हमेशा दूसरों को बड़ा बनाते हैं। बड़ा वो नहीं है जो अपने आप को बड़ा मान के और पेट फुला करके बैठा है और दूसरों को इंसल्ट करे, बेइज्जत करे, उल्टा सीधा काम करे, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जो छोटे को भी बड़ा फील कराए, छोटे को भी बड़ा बनाए। अगर आपके पास कोई छोटा भी बैठे तो ही मस्ट फील बड़ा, माने छोटा भी आपके बगल में बैठ के बड़ा फील करे। यानी जो छोटे को भी बड़ा बना देता हो वो बड़ा है, अब बड़े को भी जो छोटा बना देता हो, 2 टके के लोग जी, किसी को पैसे की गर्मी है, उसको लगता है कि पैसे ही से सब कुछ हो जाएगा, तो छोटे को भी जो बड़ा बना दे वो बड़ा होता है। तो जो बड़े लोग होते हैं ना जी, उनमें आदर भाव बहुत है। सभी देवता लोग एक दूसरे का, कभी देवताओं में कंपटीशन नहीं है, वो सब भगवान शिव ब्रह्मा जी सब एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ और वरिष्ठ बताते हैं और सबका आदर सम्मान करते हैं। तो भगवान शिव ही हनुमान बन करके आए। अब ये कथा तो आपने सुनी कि 24वें त्रेता युग में एक घटना हुई थी।
अच्छा, तो जब 71 टाइम्स, एक चारों युग 71 टाइम्स जब बीत जाते हैं, इसको एक कल्प कहते हैं। तो एक कल्प में एक बार राम जी का अवतार होता है, हर कल्प में होता है, तो एक कल्प में एक बार होता है। अच्छा ठीक है, तो एक कल्प में पूर्णिमा के दिन हुआ, और दूसरे कल्प में जब फिर हनुमान जी आए तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ। तो जब एक कल्प के बाद प्रलय होता है, अल्प प्रलय, एक होता है महाप्रलय जब सब खत्म हो जाता, और एक होता है आंशिक प्रलय, मतलब ज्यादातर चीजें खत्म हो जाती। तो जब ज्यादातर चीजें खत्म हो जाती हैं तो सारा रजिस्टर, डाटा, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क सब क्रैश कर जाता है। जब दूसरा कल्प आता है तो फिर न्यू डाटा फीड करते हैं, कंप्यूटर क्रैश कर गया, पुराना सब लॉस्ट। सुनो, बाय मिस्टेक हनुमान जी से जन्म से जुड़ा हुआ जो डाटा था वो वहीं रह गया जी, और दूसरे कल्प में ऋषि लोगों ने नया वाले से पुराना वाला रिप्लेस नहीं किया। अपडेट करा मैंने, पुराना वाला डिलीट कर देना चाहिए था। तो पुराना वाला जो डेट था, नया वाले ने उसको रिप्लेस नहीं किया, पुराना वाला भी रहा और नया वाला भी लिखा गया। नियम से होना ही चाहिए था कि पुराना वाला पहले से वाइप आउट करके फिर नया वाला चलाना चाहिए था, तो दोनों ही चल पड़ा। तो बदंती कल्प भेदेन, इस तरह से बुद्धिमान लोग कहा कि इस चक्कर में मत पड़ो कि हनुमान जयंती कौन वाली सच्ची है। एक कल्प में हुआ था पूर्णिमा को और दूसरे कल्प में हुआ था चतुर्दशी को, तो दोनों ठीक है। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। इस झगड़ा और पछड़ा में ऐसे लोग जी हनुमान जयंती मनाएगा भी नहीं, वो कहीं पीपा के बैठा होगा घर पर, लेकिन फेसबुक पर यहाँ पर खूब झगड़ा करेगा, ये ला गलत है, वो ला सही है, रेडियो में यहाँ वहां हल्ला गुल्ला खूब मचाएगा, करेगा धरेगा कुछ नहीं। जिनको कुछ भी नहीं करना होता है ना जी, वही लोग सबसे ज्यादा बखेड़ा खड़ा करते हैं। जिसको हनुमान जी से प्रेम है, हनुमान जी के लिए कुछ करना है, उसको पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो चुपचाप अपना बैठ के हनुमान जी की पूजा करेगा, रोट चढ़ाएगा, हनुमान चालीसा गाएगा। हनुमान जी कोई तिथि और नक्षत्र से बधे हुए थोड़ी ना है। तो इस तरह से जी बदंती कल्प भेदेनो महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नोंजनी सुतः वदंती कल्प भेदेन बुधा इत्यादि केचन। ऐसे बुध मने बुद्धिमान लोग हनुमान जी के अवतार के विषय में अलग अलग बात बताते हैं। अच्छा, पूर्णिमा के दिन जी, तो नवमी वाले दिन तो राम जी का अवतार हुआ, और पूर्णिमा वाले दिन यानी राम जी के आने के बाद, मैंने चैत्र शुक्ल नवमी को राम जी का अवतार, और चैत्र तो ज्यादा हो गया ना जी, मैंने नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, 6 दिन बाद, यानी राम जी के आने के 6 दिन के बाद हनुमान जी आए। तो एक पक्ष ये बताया, कहा कि रामनवमी वाले दिन हम लोगों ने चर्चा की थी, जब खीर प्रकट हुआ, खीर मतलब भगवान ही थे, भगवान ही खीर बन करके और प्रकट हो गए, खीर का रूप धारण कर लिया। क्योंकि माताओं से पैदा होना है तो माताओं के पेट में जाना जरूरी है, तभी ना प्रकट होंगे ना जी। मां तो तब न होगी जब मैं उसके गर्भ से प्रकट होगा, गर्भ में नहीं गया तो मां कैसी। तो किसी न किसी बहाने गर्भ में जाना है, तो कैसे जाए, तो खीर बन गए। बोले मैया खीर खाएगी, तो खीर की तरफ पेट में घुस जाऊंगा, तो खीर बन गए। अब दशरथ जी को गुरु जी ने कहा ले जाओ और जथा योग्य, मैंने 3 पत्नी आया था, जथा योग्य मतलब 3 में डिवाइड करना, बराबर बराबर बांट देना। अब वो चेला लोग जी पुराने जमाने में गुरु जी की पूरी थोड़ी ना सुनते थे, मैंने वो जो गुरु जी बोलते थे उसमें कुछ अपना ऐड करते थे, कुछ फिल्टर करता था, कुछ एडिट करता था, कुछ अल्टर करता था। तो
तो उस तरह से दशरथ जी गए, बोला कि ठीक है, गुरु जी को जो बोलना था बोल दिया, अब हम करेंगे। तो आधा कौशल्या जी को दे दिया, पूरा 50%। जैसे, अच्छा, आधा कौशल्या जी को दे दिया। अब कैकेयी जी भाई बड़ी अपने आप को समझती हैं। सबसे लेटेस्ट शादी कैकेयी से हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। और दशरथ जी भी 60,000 ईयर ओल्ड के हो गए। ढेर सारी पत्नियां उनकी थी जी, बोलते हैं लगभग 350 के आसपास, 350 प्लस पत्नियां थी उनकी। 3 उसमें से मेन थी, महारानी, पटरानी, रानी। एक पोस्ट होल्ड करती थी, जो कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, दे हैव पोस्ट। तो पोस्ट होल्ड करती थी इसलिए 3 लोगों का, बाकी को फिर नाम वाम भी नहीं पता। और सोचो इतनी पत्नियां हैं कि नाम भी नहीं जानता हस्बैंड की, कौन किसका क्या नाम। बोला 1 नंबर, 2 नंबर, 3। हमारे यहाँ हैदराबाद के एक निजाम थे जी, उनके बारे में ऐसे लोग कहते हैं। इतनी सारी पत्नियां थी उनकी, और उन पत्नियों के बच्चे, फिर उन बच्चों के बच्चे। वो अपने नाती पोता को चिंता ही नहीं था, चिंता भी नहीं था कौन हमारा लड़का है, कौन हमारा नाती और पोती। एक बार कहीं जा रहे थे, मोटर में बैठ के, एक बड़ी खूबसूरत लड़की दिखी, तो उसको बुला के गाड़ी में बैठा ली और लगे उसे प्रेमालाप करते हुए, मैंने अपना प्रेम प्रसंग की इजहार करने लगे। वो बोले कि आजा, चिन्हा नहीं? अपनी पोती को भी नहीं चिंता है। तो ऐसे होते थे पुराने जमाने। दशरथ जी आधा के आधा दे दिए कौशल्या को। अब कैकेयी अपने आप को समझती है, उन्होंने सोचा जो बकिया आधा बचा वो हमें मिलेगा। लेकिन दशरथ जी ने भेदभाव कर दिया। अब जो आधा जो बचा था उसको फिर से आधा किया, और उसका आधा कैकेयी को दिया। इनका मुंह फूल गया जी, कैकेयी का मुंह फूल गया। बोला कि देख तो भेदभाव करता है, आधा उसको दे दिया और हमको आधा में से आधा देता जी। तो बिना मन के लिया जी, वो बिना मन के लिया, माने जैसे कि कोई रेस्पेक्ट नहीं है, बिना मन के लेकर के ऐसे ऐसे लगी करने। वो मैंने जब मैं क्या करूं कि बिक दूं कि लौटा दूं कि खाऊं, ऐसे ऐसे लगी हिला दी। ऐसे होती थी पुराने जमाने में भी। हमारे गुरु जी कहते थे शरीर, पूरा शरीर हेल्दी है ना जी, हम नोटिस नहीं करते कहां कैसे पड़े। लेकिन अगर कहीं बॉडी के किसी पार्ट में बॉयल हो जाए तो आपका सारा अटेंशन वहीं रहेगा जहां बॉयल है। क्या बोलते हैं उसको जी? फोड़ा। हमारे हिंदी बोलते हैं फोड़ा। माने आपके बॉडी के जिस पार्ट में वो फोड़ा हुआ है, सारा मन वहीं रहेगा, सारा अटेंशन वहीं रहेगा। बोले कैकेयी जी फोड़ा के रकम है, माने सी वांट्स फुल अटेंशन। कई लोग कहते हैं जी उस जमाने में कैकेयी अकेले थी, आज के जमाने में ढेर सारी कैकेयीज है ऐसे। वो फोड़ा के रकम है जी, बॉयल रकम। दे आर लाइक बॉयल, बॉयल बोलते हैं जी, खिजी में बोलता है बॉयल। अरे वो बॉयल बॉइलिंग है वो, दे नीड फुल अटेंशन। हाँ भाई, तो इसलिए बोला कि उस बॉयल के रकम उसको लुक आफ्टर करो, नहीं अगर करोगे तो कब कहां सट के छुआ के और तुमको रुला देगा, रुला देगा जी। अगर बॉयल पर अटेंशन नहीं दोगे तो बॉयल विल मेक यू बॉइलिंग एंड क्राइंग। इस संसार में होता है, चाहे वो पत्नी हो, भाई हो, बाप हो, बॉयल की रकम। हाँ, उनको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको रुला देगा वो, आपका एकदम पानी निकाल देगा, कचूमर निकाल देगा। तो इस तरह से कैकेयी का मुंह फूल गया जी, लटक गया बिल्कुल। जो इतना खुश थी, हैप्पी थी, उनका मुंह लटक गया कि राजा ने हमारे साथ भेदभाव किया, कभी इधर नचाए, कभी इधर नचाए, कभी इधर नचाए, कभी इधर नचाए। उसी समय एक सुवर्चला नाम की अप्सरा, स्वर्ग की, ऋषि के अपमान किया था और उसको श्राप मिला था। कहीं कहीं ग्रंथों में आता है कि वो गिद्धि, माने एक तो गिद्ध और वो गिद्धिनी, फेमिनिन जेंडर बन के पैदा हुई थी। कहीं कहीं कहते हैं चिल्ल बन के पैदा हुई थी। बड़ी अनुनय विनय प्रार्थना करने के बाद महात्मा ने कहा कि देखो,
त्रेता युग में दशरथ जी यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ फॉलोड बाय पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ में से साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष पायस का रूप धर के बाहर आएंगे और दशरथ जी उसको ले जाकर के अपने पत्नियों को बांटेंगे। उन्होंने कहा है भगवान नारायण ने कि मैं 4 रूपों में प्रकट होऊंगा, लेकिन 4 नहीं, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनके साथ आने वाला है। इसलिए वो पूरा का पूरा खीर ये 3 पत्नियां अगर चट कर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहां पर बखेड़ा होगा, कई मुंह फुलाएंगी, वो जानते थे जी, मुंह फुलाएंगी तो तुम मौका देख के लप से उनमें से खीर झपट लेना। लेकिन वो खीर साक्षात भगवान नारायण है, गिद्ध के पेट में हजम नहीं होगा। मैं तुम खा नहीं सकती, हजम नहीं कर सकती, तुम उसको बस चोंच में लेके जाना। और माता अंजना तप कर रही हैं, उनका तप ऑलमोस्ट पूर्ण होने वाला है, ले जाकर के उनके हाथ में गिरा देना। और ये बात माता अंजना को भी बता रखा था कि आपको मिलेगा प्रसाद, आप चट से खा जाना। अच्छा सुनो, गिद्ध अपने मुंह में कुछ भर के लाए और आपको दे तो आप खाएंगे? गिद्ध जानते हैं ना जी, जो मर करके सड़ जाते हैं ऐसे सड़े हुए जानवरों को जो खाता है। अब पता नहीं वो सड़ा हुआ मुंह में खाया हुआ और कहीं मुंह में पड़ा हो थोड़ा सा, और वही मैं थोड़ा खीर भी लेके आ गया। सुनो, ब्राह्मण, अग्नि, गंगा ये अशुद्ध नहीं होते। गंगा जी में कितना भी मुर्दा बहाओ और जलाओ, वो गंगा जी अपवित्र नहीं होती। अग्नि अशुद्ध नहीं होती, मुर्दा भी उसमें डाल दो, अग्नि देवता उसको जलाएंगे, और हवन की सामग्री भी डालो, जलाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि अग्नि में मुर्दा डाला है अब उसमें हम हवन की सामग्री नहीं डालेंगे। कुछ चीजें हैं जो सर्वदा पवित्र रहती हैं, भगवान का प्रसाद अपवित्र नहीं हो सकता। प्रसाद तो वो है जो अपवित्र को भी पवित्र कर दे। वो जी प्रसाद, कई जी उसको लेकर के नचा रही थी इधर उधर गुस्से में, खाऊं कि लौटाऊं, खाऊं कि लौटाऊं। वही उसी समय वो गिद्ध ने चोंच मारा, अल्लप से लेके उड़ गई, कई के हिस्से में से लेके उड़ी और ले जाकर के दे दिया। और वो माता अंजना ने गर्भ धारण किया और फिर हनुमान जी का रूप धर के भगवान शिव वहां से प्रकट हो गए। इसीलिए एविडेंस क्या है जी? तो राम जी हनुमान जी से कहते हैं, तू मम प्रिय भरत ही सम भाई। भरत के बराबर, जैसे भरत सम का मतलब जी, सम का मतलब होता है बराबर, इक्वल, एग्जैक्टली सेम। सम माने बिल्कुल बराबर। तुम मम प्रिय भरत सम, माने जैसे भरत मेरा भाई है, भरत के बराबर बिल्कुल, माने उसी से आधे से भरत जी हैं और उसी के आधे से हनुमान जी हैं। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो भरत जी के तरह तू मेरा भाई, हनुमान जी को अपना भाई मानते हैं। लेकिन हनुमान जी भाई तो बराबर हो गए, बराबर हो गए, लेकिन भाई भी जी, भाई भी देखिए रामायण में और महाभारत में अंतर, भाई का ही अंतर है जी सारा। भाई से सिर्फ रामायण और महाभारत में सिर्फ एक चीज है, भाई। एक है भाई भरत और एक है भाई दुर्योधन। एक तरफ जहां भरत जैसा भाई है वहां रामायण, और जहां दुर्योधन जैसा भाई वहां महाभारत। दोनों की माताएं कैकेयी और गांधारी बड़ी सती हैं कि बड़ी पवित्र है। कैकेयी बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल पतिव्रता स्त्री है, इतनी बड़ी पतिव्रता कि दशरथ जी और बहादुर भी हैं। दशरथ जी युद्ध लड़ने जाते हैं तो कैकेयी को अपने साथ ले जाते हैं। कोई ले जाएगा जी? कैकेयी के एक एक ऑर्गन वज्र की तरह कठोर है,
उनको दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था। एक अलग कथा है। आपने कभी सुना है कि किसी के कार में वो व्हील जिसके ऊपर घूमता है जिसको क्या बोलते हैं? नहीं, जो जिस कार का व्हील जिसके ऊपर घूमता है, वो जिसके अंदर वो फिट होता है उसको क्या बोलते हैं जी? रिम नहीं, एक लंबा सा डंडा जिसके अंदर वो व्हील, जिसके घूमने पर व्हील घूमता है, एक्सेल। अच्छा सुनो, तो मान लो किसी का एक्सेल टूट जाए, घर वाला ड्राइव कर रहा है और एक्सेल टूट जाए, और घर वाले को बोले कि एक्सेल टूट गया, तुम अपन उंगली डाल इसमें। सुरेश जी, मान लो एक्सेल टूट जाए और घर वाला बोले घर वाली के कि देख एक्सेल टूट गया, तुम आप पर उंगली डाल, हाथे डाल दे, गाड़ी चलने। कोई है जी घर वाली? एक्सेल का काम उंगली नहीं कर सकता, एक्सेल का काम हाथ नहीं करेगा, ये तो कट जाएगा, गल जाएगा। लेकिन जब दशरथ जी के गाड़ी का, रथ का वो एक्सेल, धूरा कहते हैं उसको संस्कृत में, वो टूट गया तो कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी। साधारण स्त्री की उंगली होती तो चटनी बन के कट के गिर गई होती, लेकिन दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से उनकी उंगली लोहे के एक्सल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उस रथ में उंगली लगाई, दशरथ जी युद्ध लड़ते रहे, उनको पता ही नहीं चला। आखिरी में देखा कि वो तो टूट के कहिए गिर गया और यहां कैकेयी उंगली लगाए बैठी हैं पकड़ के। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बोला कि इतना तुमने मेरी जान बचा ली, मांग जो मांगोगी, ये जान तेरा, ये जीवन तुम्हारा है। लेकिन कैकेयी को देखो, कुछ मांगा नहीं जी, नहीं मांगा। बोला कि ठीक है, आप देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है जी। मान लो पति पत्नी से पूछे बहुत हैप्पी होकर क्या चाहिए, तो बोले साड़ी दे दे, गाड़ी दे दे, ज्वेलरी दे दे। वो मुंह खोल के सुरसा के रकम ले दो, दे दो। पत्नी, वो पत्नी नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, आप मेरे साथ हैं, ये मेरा सबसे बड़ा आनंद है ना जी। ऐसी पत्नी, आई वॉन्ट यू, मैं आपको चाहती हूं। हस्बैंड है उसके साथ है, इससे उसको मतलब नहीं। उसको गाड़ी मिले तो खुशी होगी, ज्वेलरी मिले तो खुशी होगी, साड़ी मिले तो। कैकेयी ने कहा महाराज आप मेरे जीवन में हैं और मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं मांगा जी। अच्छा चलो जी ठीक है, देना चाहते दे दो, कभी जब जरूरत पड़ेगी तो मांग ले। कैकेयी को बड़ा पॉल्यूट किया उनके दिमाग को। नहीं तो बहुत पतिव्रता स्त्री हैं, राम जी से बहुत प्रेम भी करती। इधर गांधारी, वो भी पतिव्रता स्त्री। भीष्म पितामह गांधार गए, आज का कंधार अफगानिस्तान में, वो नाम है गांधार, बाद में पकड़ पड़ गया कंधार, वो भारत में था जी, अफगानिस्तान इंडिया का हिस्सा है। वहां गए, लेकर के आए। जब गांधारी को पता चला कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो अंधा है, देखता ही नहीं, गांधारी ने कहा मेरा पति जो सुख नहीं भोगता वो सुख मैं भी नहीं भोगूंगी। ये पतिव्रता स्त्री। मैंने जो सुख मेरा पति प्राप्त नहीं कर सकता वो सुख मैं भी नहीं लूंगी। आजकल की जैसे बहुत सारी औरतों को, एक औरत को एक सज्जन आए मुझे बोले महाराज मेरी घरवाली सोती रहती है घर में, मैं जब आता हूं काम करते बोलते मूड पिरा है, कभी बोलते गुड़ पिरा है, और जब मैं बाहर जाता हूं तो लप से बना के खा लेती है और सूझ जाती है। मैं बाहर जाता हूं तो लप से बना के खाती है फिर सूझ जाती है, और जब मैं आता हूं तो कभी मूड पिरा है, गुड़ पिरा है, कहीं पूरा है, ऐसे नखरा कर मैं बहाना बनाती। ऐसी भी औरतें हैं जी, मैंने पति बेचारा भूख से छटपटाए और औरत बैठ के चबुलाए। तो ऐसा, ऐसी भी औरत है। गांधारी ने कहा जो सुख मेरा पति नहीं भोगेगा वो सुख मैं भी नहीं भोगूंगी। माता सीता ने कहा अगर मेरे पति राम वन में एक बनवासी की तरह रह रहे हैं तो भले ही रावण मुझे सारा भोग देगा पर मैं किसी का उपभोग नहीं करूंगी। सीता जी के पास सारा अवेलेबल, वो ले सकती थी। उन्होंने कहा नहीं,
मेरे पति इस दशा में और मैं भोग करूं? नहीं, मना कर दिया। तो गांधारी भी पतिव्रता स्त्री है, तो कैकेयी और गांधारी में दोष नहीं है। प्रॉब्लम शुरू होता है भरत और दुर्योधन से। दोनों के पुत्रों में बहुत बड़ा अंतर है। इधर मां इधर राजा बनाना चाहती है, मैया उधर भी राजा बनाना चाहती है। गांधारी भी चाहती है दुर्योधन राजा बने, इधर कैकेयी भी चाहती है भरत राजा बने। लेकिन भरत है, भरत जी के हृदय में राम जी से बहुत प्रेम है जी, बहुत प्यार। यानी जैसे हनुमान जी भगवान राम से प्रेम करते हैं, भरत जी भी राम जी से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन हनुमान जी राम जी के लिए काम करते हैं ना जी, उनका प्रेम दिखता है। लक्ष्मण जी का दिखाई पड़ता है, बार बार राम जी के साथ रहते हैं, राम जी के लिए कभी धनुष तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी राक्षसों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और भरत जी, झंडा होता है ना जी, झंडा, तो झंडा में क्या होता है? अभी झंडा बांध क्या है उनके? एक डंडा और झंडा। कई लोग बोलते हैं हमारा लिस्ट भेज दो, तो मैं उसमें लिखता हूं झंडा विथ डंडा। तो लोग बोलते हैं मेरा डंडा लिखा, बांस मांगो लिखो। हमने कहा बांस कहे लिखो, हमने डंडा लिखा है, डंडा पर बांधते हैं, डंडा लाओ, जरूरी नहीं कि बांस लाओ। तो बोले कौन सी का डंडा? हमने कहा पहली बार जिसने झंडा बांधा उसने गोल्ड के ऊपर बांधा था, गोल्ड पोस्ट। जो डंडा था गोल्ड का था और जो झंडा था वो भी गोल्ड का था। अर्जुन ने बांधा था जी, रथ पर हनुमान जी को बैठाया था। तो मैंने कहा तुम तुम्हारे घर भी सोने का पोस्ट बनवाओ, गोल्ड पोस्ट और गोल्ड फ्लैग, और मैं आऊंगा रोड कराऊंगा। और जब अगले साल रोड कराने आऊंगा तो पुराना झंडा और डंडा दोनों हमें दे देना, तुम नवाला रखना, उस पर फिर हम हनुमान जी को बैठाएंगे। बांस का कोई नियम है जी, फ्री फंड में बैठाया जाए, फ्री फंड में मिले, लोग काट के लाके बांध देते। झंडा और डंडा। अच्छा, झंडा और डंडा में इंपॉर्टेंट किसका है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट, झंडा या डंडा? बिना डंडा के झंडा हवा में झूली, झंडवा कहां झूलेगा? उस झंडा को टांग करके चारों तरफ दिखाने वाला कौन है? अच्छा सुनो, और ग्लोरी किसकी गाते हैं, डंडा की कि झंडा की? ग्लोरी गाते हैं झंडा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बेचारा डंडा। सुनो, भरत जी डंडा के समान है, भरत जी डंडा के समान है, जो राम जी के कीर्ति पताका को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। और लक्ष्मण जी उस झंडा के डंडा के ऊपर झंडा की तरह फहरा रहे हैं। हनुमान जी महाराज और भरत जी एक ही अंश से। तुलसीदास जी ने भरत जी के लिए कहा कि जी जो भरत जी हैं कैसे हैं जी? दूध के अंदर दही और दही के अंदर बटर। दही में बटर होता है, दिखता नहीं ना जी, मक्खन, जो ताजा ताजा मक्खन। मक्खन आपको चाहिए तो दही को मथना पड़ता है। तो भरत जी प्रेम है, प्रेम, भक्ति प्रेम। तुलसीदास जी ने लिखा प्रेम अमिय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर मथि प्रकटे उसुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। कहा भरत जी प्रेम के समुद्र हैं, और उस प्रेम के समुद्र से प्रेम प्रकट करने के लिए राम जी का जो विरह सेपरेशन है वो मथानी है। राम जी ने भरत जी को सेपरेट किया, वो सेपरेशन से भरत जी को ऐसे मत दिया कि उनके अंदर का जो प्रेम प्रकट हो गया। भरत जी के अंदर छुपे हुए प्रेम को प्रकट करने के लिए भगवान राम वन में गए।
कहा कि जब तक भरत से सेपरेशन नहीं होगा तब तक भरत के अंदर छुपा हुआ प्रेम प्रकट नहीं होगा, और भरत का जो प्रेम है वो संसार के लोग जान नहीं पाएंगे। राम जी के वनवास के कारण भरत जी का असली चरित्र प्रकट होकर के बाहर आया। राम जी ने सोचा लक्ष्मण जी के बारे में जानेंगे, हनुमान जी के बारे में जानेंगे, भरत जी के बारे में तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये विरह, वनवास का विरह रूपी मथाने से भरत जी को मथ दिया। तो भरत जी है, जहां भरत जी हैं, इंपॉर्टेंट राम जी का नहीं है, भरत जैसा भाई जहां होगा वहां राम का राज्य होगा। राम जी अपन राजा नहीं बन सकते, राम जी राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकते अगर भरत जी नहीं है तो। पांडव लोग बड़े धुरंधर, बड़े धर्मिष्ठ हो, लेकिन उन लोगों के पास दुर्योधन जैसा भाई, इसलिए ये चाह करके भी कृष्ण भगवान भी कुछ कर नहीं पाए। और भरत जैसा अगर भाई है तो राम राज्य की स्थापना, जहां पर काल कृत, कर्म कृत, गुण कृत, स्वभाव कृत, किसी भी तरह का कोई दुख नहीं। हनुमान जी महाराज इस संसार में जी शिक्षा देने के लिए आए। सभी देवता लोग भी कुछ न कुछ संसार को सिखाने और बताने के लिए आते हैं। हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान शिव बानर का रूप धर करके आए, राम जी के साथ रहे, राम जी की सेवा की, और राम जी के जाने के बाद भी इसी धराधाम पर राम जी के कार्य करने के लिए बैठ गए। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान तो चले गए लेकिन प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम जी ने कहा हनुमान चलो काम हो गया, सब जा रहे हैं। कहा कि जहां से आए वहां जाएंगे ना जी, आप और हम सब कहीं से आए हैं, यहाँ के थोड़ी ना है जी, हम वी ऑल आर इंटरनेशनल। हाँ ट्रेवलर है जी, कहीं ना कहीं से आए हैं, यहाँ पर बैठे। ये शरीर गाड़ी है, गाड़ी के रकम इसको हम चला रहे हैं। गाड़ी भी पुरानी होती है ना जी, कभी चर पर करती है, शरीर भी पुराना होता है, चर पर करता है। हाँ शरीर वो चर पर करेगी, एक दिन आता है वो भी चर पर करता है। जैसे गाड़ी पुरानी हो गई, पेंट वेंट उड़ जाता है, शरीर का भी पेंट वेंट उड़ जाता है। तो इसी तरह से गाड़ी है जी, और एक दिन तो गाड़ी रोड पर खड़ी हो जाती है जी। पुरानी गाड़ी कितना भी उसका सर्विसिंग कराओ, फिल्टर बदलवाओ, इंजन खराब हो जाएगी, रोड पर खड़ी हो जाती है। वैसे शरीर गाड़ी जी कब कहां खड़ी हो जाए, इसका वारंट ऑफ फिटनेस भी करने वाला कोई नहीं। कहा कि हम सब ट्रेवलर हैं, यात्री, शरीर में बैठ करके यात्रा करने के लिए आए हैं। राम जी और हनुमान जी की तरह हम भी दुनिया को छोड़ के। राम जी ने कहा हनुमान चलो, हनुमान जी ने कहा कहां, बोला जहां से आए हैं। हनुमान जी ने पूछा अच्छा आपकी कथा वहां सुनने को मिलेगी। राम जी ने बोला कथा तो यही होती है, वहां नहीं होगी। तो हनुमान जी ने कहा फिर तब हम नहीं जाएंगे। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, कहा कि मैं तो वहां रहूंगा जहां पर आपकी कथा होगी। कहा कि यहीं पर होगा, और कब तक रहूंगा, यावद, जब तक राम कथा लोके सुप्रचरिष्यति, जब तक इस लोक में राम जी की कथा होती रहेगी तब तक मैं रहूंगा। जब राम कथा लोग बंद कर देंगे, यानी राम जी की कथा जब बंद हो जाएगी तो फिर मैं इसको छोड़ करके चला आऊंगा। तो हनुमान जी जी कलयुग के अंत तक इस धरता धाम पर रहेंगे। इन्हें इसके कलयुग के अंत, अमर माने कलयुग के अंत तक रहेंगे। और कलयुग जब खत्म होगा, फिर से जब दूसरा सतयुग शुरू होगा, तो उसके पहले हनुमान जी भी अपना शरीर छोड़ करके और यहां से चल देंगे। जय बोलो पवन सुत हनुमान की। आप चलो जी, हमारे डायरेक्टर का हुक्म है, 5 मिनट क्यों 50 मिनट करो, हम तो तैयार बैठा है। तो
हनुमान जी महाराज सुंदरकांड आप सब जानते हैं जी, बड़ा पॉपुलर है सुंदरकांड। तो जब रामायण लिखा जा रहा था तो उसका चैप्टर का नाम जी, अलग अलग चैप्टर का नाम है ना, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड। तो कांड का मतलब होता है घटना, इंसिडेंट्स। संस्कृत में कांड का मतलब इंसिडेंट्स होता है। हमारे यहाँ इंडिया में कहीं कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए तो लोग फ्री में बैठे हैं, गिर के खड़े हो जाते हैं देखने के लिए का कांड हुआ है। तो कोई दूर बैठा आदमी देखता है वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी है, तो पूछता है भैया वहां बड़ा लोग जुटे हैं, कौन कांड भइलो? मैंने कौन कांड भइलो मतलब क्या कांड हो गया, माने कांड माने क्या इंसिडेंट हो गया, क्या दुर्घटना हो गई, क्या घटना घटित हो गई। तो कांड का मतलब होता है इंसिडेंट। तो राम जी के बचपन में जो भी कांड हुआ, माने जो भी घटनाएं हुई, जो भी इंसिडेंट हुआ, वो सबका नाम रख दिया बालकांड। अयोध्या में जितनी भी इंसिडेंट्स हुआ उसका नाम रख दिया अयोध्या कांड। जंगल में, अरण्य कहते हैं जंगल को, अरण्य में जो जो घटनाएं घटित हुई उसका नाम रखा अरण्य कांड। किष्किंधा पहाड़ के ऊपर जो जो हुआ, जो जो घटनाएं घटी, कांड माने अरण्य के ऊपर होने वाले कांड। लंका में जो हुआ लंका कांड, लंका में जो जो हुआ। और राम जी के राजा बनने के उत्तर माने बाद में जो हुआ वो है उत्तरकांड। कहा कि सुंदर तो किसी जगह का नाम नहीं है, तो कहा सुंदरकांड, कहा समुद्र कांड रख देते, या चाहे समुद्र लंघन कांड रख देते, या सीतान्वेषण कांड रख देते। सीता जी का खोज हुआ, सीतान्वेषण कांड। सुंदरकांड काहे रखा जी? तो कहा कि सुंदरकांड तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी दोनों ने बड़ा विचार किया, और बड़ा विचार करने के बाद उन्होंने इस कांड का नाम रखा सुंदरकांड। सुंदर माने जी स्वीट, और कांड माने इंसिडेंट्स। तो सुंदरकांड का मतलब स्वीट इंसिडेंट्स, मधुर घटनाएं। अब सुंदरकांड की शुरुआत जहां से होती है, तुलसीदास जी ने जो सुंदरकांड में जो बातें बताई उसमें एक कथा तो आप सब जानते हैं, लेकिन इसको फिर से थोड़ा सा समझो। सीता जी को ढूंढने के लिए सभी बानर लोगों को भेजा जाता है। हनुमान जी लीड करते हैं जी साउथ में जाने वाली टीम को, और समुद्र के किनारे जब आते हैं तो वहां पर जामवंत ने हनुमान जी को बोला कि हनुमान, राम काज लगी तब अवतारा, का चुप साधी रहे बलवान। कहा कि जिसको काम करना है वो तुम ही चुपचाप बैठे हो, उठो। तो उनको वरदान था जी, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो आ जाएगा। अच्छा चलो, हनुमान जी को याद आ गया। हनुमान जी को जब याद आया कि अच्छा मैं ये हनुमान हूं, तो उन्होंने पहला काम क्या किया जी? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ऊपर। हमारे यहां संस्कृत में पर्वत शिखर, उसको शिखर का एक नाम है चोटी। जैसे माता जी लोग जूड़ा बनाती है ना जी, तो पूरे शरीर का सबसे सेंटर पॉइंट और वैल्यूएबल पॉइंट, कंट्रोलर कहां है जी? सिर। दिमाग कहां रहता है? वहीं जहां पर वो जटा में छुपाए रहते हैं ना जी, दबाए के रखते हैं। जटा से दबाना नहीं, उसको बाहर निकालना। तो वहीं पर वहीं पर नीचे वो जो जटा है वो ब्रह्मरंध्र होता है, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो वहां पर बुद्धि है। तो पर्वत शिखर, पर्वत के चोटी पर चढ़ना मतलब नीचे से घुटने से दिमाग को निकालकर। हमारे इंडिया में कहावत है जी,
कहते हैं वहां ना जी, कुछ लोग हैं, एक ग्रुप है, बोलते हैं उनका दिमाग यहाँ नहीं होता, घुटने में होता है। तो बोलता है घुटने में उनका दिमाग होता है, उनका दिमाग तब काम करता है जब घुटना फोड़ो उनका। तो बोला जो घुटने में है, घुटने में दिमाग रहेगा तो किस काम का, जहां रहना चाहिए वहां रहना चाहिए। तो बोला पर्वत शिखर मतलब विचार को, विचार शिखर, पर्वत माने विचार की चोटी, विचार के शिखर, पर्वत शिखर विचार, वो विचार है। तो हनुमान जी ने विचारों के ऊपर, पर्वत को शास्त्र भी कहते हैं, शास्त्रों का शिखर, पर्वत शिखर, विचार शिखर। तो हनुमान जी ने सबसे पहले विचार के ऊपर, चिंतन शास्त्र विचारों के शिखर पर, माने विचार की जो पराकाष्ठा है, बिल्कुल टॉप चिंतन विचार जो है, उस शिखर पर जाकर के चढ़ गए। और क्यों चढ़े जी? विचार करने के। कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, क्योंकि बिना विचार किए जामवंत ने तो बोल दिया कि इसीलिए तुम आए हो। उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन हम खुद भी तो थोड़ा विचार कर लें कि सच्चे उसी के लिए आया हूं, और आया हूं तो क्या करना और कैसे करना है। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि ने भी इस बात को लिखा, वाल्मीकि रामायण में, तदृष्ट्वा व्याधितम स्वास्थ्यम वायुपुत्र सबुद्धिमान। विचार करते हैं। तुलसीदास जी समुद्र के इस पार भी पहाड़ पर चढ़ाए, और समुद्र के बीच में भी पहाड़ आया जी, बीच में भी मैनाक आया, और समुद्र के उस पार गए, वहां भी एक पहाड़ का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं जी। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, और कहीं न जायति दुर्ग अभिषेकी, शैल विशाल देख एक याग। कहा कि जब लंका में गए समुद्र के उस पार, तो वहां भी उनको एक पर्वत दिखाई पड़ा। शैल विशाल देख एक यागे, तापर धाई चढ़े भय त्यागी। कहा कि जो पर्वत है, साधु महात्माओं को भी पर्वत कहते हैं। ज्ञानवान, विद्वान, बुद्धिमान, महापुरुष और शास्त्र, ऐसे गुरु ज्ञानी अगर मिले ना जी सामने, तो डराना नहीं चाहिए। भय त्यागे, भय को त्याग कर उन गुरुओं, महात्माओं, साधुओं, ज्ञानी लोगों के शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी ने बिना भय त्याग करके चढ़ गए ऊपर, और गिरि पर चढ़ लंकाते ही देखी। कहा कि जब तक नीचे है ना, ये संसार दिखता है, औरत दिखेगी, मर्द दिखेगा, खटिया बिस्तर दिखेगा, खाना पीना दिखेगा। जब ऊपर जाएंगे ना, जा करके मून से देखो धरती को, जैसे धरती से मून दिखाई पड़ता है, मून से वैसे ही अर्थ दिखाई पड़ेगा जी, कुछ नहीं दिखेगा आप। कहा कि अगर सच्चाई देखना चाहते हो तो वहां से दूर ऊपर उठ करके देखोगे। हनुमान जी ने ऊपर से लंका को देखा, और लंका में जो भी देखा वो उनके मतलब का नहीं था। तो हनुमान जी विचार करते हैं। समुद्र के इस पार उड़ने के पहले भी पर्वत के ऊपर चढ़ करके विचार किया, पर्वत मतलब विचार के शिखर पर, बीच में भी विचार किया, और समुद्र के उस पार जाकर के भी विचार किया। मानो हनुमान जी ये बता रहे हैं कि इफ यू वांट सुंदर कांड इन योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन में सुंदर कांड चाहते हो, तो विचार करके कर्म करो, विचार करके एक्शन करो। अगर विचार करके कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड होगा, और बिना विचारे अगर कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुंदर कांड नहीं, लंका कांड होगा। तो हनुमान जी ने कहा, विचार किया। अब वाल्मीकि ने भी इसी बात को कहा जी, तदृष्ट्वा व्याधितम त्वाष्यम वायुपुत्र सबुद्धिमान। सुरसा आई जी, सुरसा ने मुंह खोला, ध्यान दो, सुरसा ने मुंह खोला। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारा मुंह छोटा मैं बड़ा। सुरसा ने कहा मैं मुंह की साइज बढ़ा देती हूं। उनके पास ये साइज था जी।
तो उसने 10, वाल्मीकि रामायण में आया कि 10 योजन का मुंह किया, हनुमान जी ने 20 किया, उसने 30 किया, इन्होंने 40 किया, उसने 50 किया, इन्होंने 60 किया, उसने 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100 योजन तक गए। और तुलसीदास जी के हिसाब से थोड़ा सा ऑर्डर अलग है। जब सुरसा ने इतना जब्बर मुंह खोला, उसके होठ नीचे वाला धरती पर, ऊपर वाला आकाश में, इतना जब्बर मुंह खोल दिया जी। जब इतना जब्बर मुंह खोला तो हनुमान जी ने सोचा, विचार किया जी। क्या विचार किया? हनुमान जी ने आप सबको, हमको भी बताया है, हनुमान जी की तरह हमें और आपको विचार करना है। क्या? हनुमान जी ने सोचा कि मैं सुरसा के साथ कंपटीशन करने तो आया नहीं, मैं तो आया हूं राम काज के लिए, सीता जी को ढूंढने के लिए, और मैं क्या सुरसा के साथ कंपटीशन में लग गया। ये बढ़ा रही है तो मैं बढ़ा रहा हूं, ये तो हारेगी नहीं, तो कंपटीशन तो चलता ही रहेगा जी। अब उस जमाने की सुरसा अकेली थी, इस संसार में सुरसा ढेर सारे हैं। हम देखो इंडिया से, फिजी से फटा जेब लेके यहाँ आते हैं, फटा जेब लेके यहाँ आते हैं। अरे 1 मिलियन होता तो यहाँ कहाँ आते, वहीं रहते, मजा लेते। तो हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए हम यहाँ आए। 2 बेडरूम यूनिट में रेंट करते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे महाराज पीआर करा दो, तो हनुमान जी कृपा करके पीआर करा देते। अगली बार फिर 1 रोट बढ़ा दिया हनुमान जी के लिए। 1 रोट बढ़ा दिया, हनुमान जी महाराज की जय, थोड़ा सा पासपोर्ट दिला दो, वो दिला देते हैं। अगली बार 1 रोट और, रोट के ऊपर थोड़ा हलवा भी बढ़ा दिया, हनुमान जी महाराज की जय। 2 बेडरूम है, थोड़ा 4 बेडरूम दिला दो। ये जो सुरसा का रकम हमारा मुंह बढ़ता गया। मैंने पीआर कराया तो पासपोर्ट, फिर उसके बाद 2 बेडरूम दिलाया तो 4 बेडरूम, 4 बेडरूम दिलाया, हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा सा डबल स्टोरी दिला दो, डबल स्टोरी दिला दिया, हनुमान जी महाराज की जय। और बीच फ्रंट दिला दो। हम सुरसा के रकम मुंह खोलते ही जाते हैं जी। अच्छा सुनो, एक दिन इतना खुल जाता है कि बंद ही नहीं होता। वो बंद करने के लिए वो फ्यूनरल होम वाले आते हैं, फ्यूनरल होम। वो नहीं बंद हो, फ्यूनरल होम वाला आता है, वो चाप के, ऐसे घुटना से चाप के दब गए, घुटना से चाप के उसको बंद करे। बंद कर भाई, अब कहा। मानो हनुमान जी ने ये बताया कि सुरसा के रकम मुंह मत खोलो। क्या किया हनुमान जी ने जी? अति लघु रूप पवन सुतलिन्हा, अपना रूप छोटा कर लिया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अगर आपके प्लेट में 4 रोटी है और आप 8 खाने का ग्रीड लेके बैठे हो, यू हैव ग्रीड ऑफ 8 रोटी एंड यू हैव 4 रोटी, तो 4 रोटी कम लग रही है क्योंकि तुम्हारा ग्रीड 8 का है। लेकिन अगर प्लेट में 4 रोटी है तो अपना ग्रीड 2 रोटी का कर लो, छोटा करो, मुंह को थोड़ा चाप के कम करो। तो जब हमारा ग्रिड छोटा होगा तो अवेलेबल रिसोर्सेज डबल हो जाएंगे, जो है वही ज्यादा हो जाएगा अगर हमारा ग्रिड छोटा हो जाएगा। हमारा ग्रिड बड़ा है इसलिए अवेलेबल रिसोर्सेज छोटा लगता है। तो हनुमान जी ने कहा कि संसार में कंपटीशन मत करो, मुंह मत बढ़ाओ, जो मिला है उसके सामने छोटे हो जाओ, जो भी है वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हनुमान जी महाराज बार बार विचार करते हैं, बिना विचारे कोई काम नहीं करते। पूरा जो सुंदर कांड है उसका एक नाम है विचार कांड। जो विचार पूर्वक कर्म करेगा उसके जीवन में सुंदर कांड होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसा। इसलिए विचार करके कर्म करो। अगर बिना विचारे करोगे तो लोग ना जी, ये हमारे हिंदुस्तानी लोग द बेस्ट स्टोरी मेकर इन द वर्ल्ड है। हाँ, अरे ऐसे फुसुर फुसुर, अरे सुना, अरे सुना उसका तो वैसे वैसे। माने आपन जी
आपन सूपा के रकम फटल मुंह छुपाए के रखेगा और दूसरे के चलनी के रकम छेद ऐसे टॉर्च बार बार के दिखाएगा, है नहीं? मैंने दूसरे के चलनी के छेद के रकम छोटा दोष भी टॉर्च बार बार के दिखाई और अपन सुपा के रकम फटल बुराई भी ढांक ढांक के रखे। ये संसार के लोग जी इधर उधर सुना करते, किसी काम के लिए बिना पेदी के लौटा है। ये लोग क्या बोलते हैं ना जी, चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए ना। कौन क्या बोलता है पोकट का बवाल है, उसको सुनवे मत करो। वो तो बोल कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन चलो विचार पूर्वक जो कर्म करेगा, जो विचार पूर्वक कर्म करता है उसके जीवन में सुंदर कांड होता है। हनुमान जी की तरह आप सब भी विचार पूर्वक जो भी करना है करने के पहले खूब सोच विचार करो, आज नहीं कल करेंगे, विचार करो। हनुमान जी बुद्धिमताम अग्रगण्यम, हनुमान जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी बिना विचार किए कुछ नहीं करता, तो हमारे और आपके जैसे ऐरा गैरा नथु खैरा ऐसे ताव में आगे कुछ कर दे, ये ठीक नहीं है। इसलिए विचार कांडो। जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब आप सब खड़े हो जाइए, हम भगवान की आरती करेंगे जी। सभी लोग बारी बारी